तो हम लोग लेके चलना है स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. If the product of two vectors become a scalar quantity, such type of product known as scalar product. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट. ओके, तो एग्जांपल्स जैसे वर्क, और आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क कैसा है, स्केलर. तो इसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट. नाउ और एग्जांपल लेके चलें. नाउ एक होता है पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. नाउ इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो, मीन्स A dot B. The dot product of two vectors is equals to product of their magnitude and sine of angle between them. Sorry, cos of angle between them. So AB cos theta. The dot product of two vectors is equals to product of their magnitude and cos of angle between them. So A dot B equals to AB cos theta. और इसीलिए 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W इक्वल्स टू FS cos थीटा, ठीक, या W इक्वल्स टू F डॉट S, FS cos थीटा. A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा. और अब इनकी प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं. क्या प्रॉपर्टीज हैं वो लेके चलते हैं. Properties of dot product. I dot I equals to J dot J equals to K dot K equals to 1. I dot I, J dot J, K dot K equals to 1 कैसे आया जानो. अब यहां पे अप्लाई करके दिखा रहे हैं. I dot I प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 into 1. आई यूनिट वेक्टर किसके लिए होता है, एक्स डायरेक्शन के लिए. दूसरा आई है वो भी किधर होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए. जब दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल में थीटा क्या होता है, 0, और cos 0 1 होता है. इसलिए 1 आ गया. क्लियर. सेकंड प्रॉपर्टी, I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I इक्वल्स टू 0. क्यों भाई, क्यों 0 हो गया. I और J के बीच में एंगल कितना हो गया, 90. I फॉर X, J फॉर Y, तो दोनों बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0. यहां लगा दो, cos 90 0 हो गया, और फिर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आता है, 0 आ गया. थर्ड प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं हम लोग. इफ A is parallel to B, then their dot product is equals to product of their magnitude. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट
उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। नाउ इफ A is perpendicular to B, तो A डॉट B क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता है। cos 90 equals to 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर A प्लस B equals to वेक्टर B प्लस या A डॉट B equals to B डॉट। इतनी प्रॉपर्टीज हो गई डॉट प्रोडक्ट की। पहली क्या है? I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K equals to 1। दूसरी क्या है? I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I equals to 0। तो 90 बन चुका है। If two vectors are parallel, then A dot B equals to product of their magnitude, and if A is perpendicular to B, then their dot product will be 0, or A dot B equals to B dot। ठीक है? अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखो आप। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखिए। पहला न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट सुने। For what value of small a vector A is perpendicular to vector B, और vector A और vector B की वैल्यूज गिवन है। vector A 2i plus AJ plus A, and vector B equals to 4i minus 2j minus 2। ये दो फोर्सेस दिए, दो वेक्टर्स दिए हुए। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A these two vectors are perpendicular to each other। A की किस वैल्यू के लिए A is perpendicular to B? और अगर A और B परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। टू आई प्लस AJ प्लस K डॉट 4i 2j माइनस 2k। सिर्फ आई जे जे के मल्टीप्लाई कर दो, बाकी के तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे। तो 2 into 4 आई डॉट आई। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a जे डॉट जे माइनस 2 के डॉट के, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बाकी भी 0 वैसे ही हो चुके हैं। 8 माइनस 2a माइनस 2 2a equals to 6, so a equals to 3, a equals to 3 आ गया। और एक न्यूमेरिकल देखो, find the angle between the vectors a and vector b, और a और b की वैल्यूज गिवन है। देखो क्या क्या वैल्यूज हैं। a की वैल्यूज है i प्लस 2j माइनस k, और b है माइनस i प्लस j एंड माइनस 2k, और हमें एंगल निकालना है इनके बीच में। ठीक है, तो आपको पता है कि a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा,
cos theta equals to a dot b upon a d। a क्या होता? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज ए एक्स? 1 है, ए वाई 2 है तो 4 हो गया, ए जेड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट 6 आ गया। बी देखो, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर बी कॉस बी एक्स 1 है, 1 है प्लस 4, ये भी रूट 6 आ गया। ओके, और ए डॉट बी निकालो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 हो गया, +2 हो गया और +2 हो गया। क्लियर? दोबारा देख लो, 1 इंटू दिस -1 हो गया, जे 1 हो गया, के 1 हो गया और ये आ गया। तो क्योंकि आपको पता है आई जे के 1 होते हैं, बाकी के तो वैसे ही 0 हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है इनको। कितना मिला? 3 अपॉन रूट 6 3 अपॉन 6 1/2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। सो इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ गए हो? एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं। नाउ सुने स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है a particle moves from a position vector, a particle moves from position vector r1 दिया हुआ है और r1 है 3i plus 2j minus 6k. A particle moves from the position vector r1 to position vector r2 14i plus j plus 3k, नहीं 14i plus 13j plus 9k, ठीक। Under the force of 4i plus j plus 3k, calculate the work done। फिर से जाने क्या क्वेश्चन है? A particle moves from position vector r1 to position vector r2 under the force of this, calculate the work done by this force। क्लियर? तो आपको पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F dot S, it's F dot S। S means displacement, final position minus initial position। R2 minus R1, R2 49 13G 9K dot R1 3I plus 2J minus 6, not dot, this is minus sign। तो कितना बचेगा? 11I। कितना बचेगा? 11J और
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 6 15k। ये ऐसा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपने कैलकुलेट कर ली। और अब W इक्वल्स टू F.S 4i + j + 3k डॉट, ये लगा 11i 11j + 15k। और आपको पता है कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होते हैं, बाकी के 0 हो जाते हैं। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1, बाकी के सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, फिर से देख लो आप। R1 R2 गिवन थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की, तो आपको ये मिल गया। फिर ये 4 से डॉट प्रोडक्ट लगा दिया F डॉट S, अब प्रॉपर्टी लगा दिया, कितना हो जाएगा 44 + 11 + 45, ये हो जाएगा 55 + 45, कितना हो गया 100 जूल। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट था, तो क्या था डॉट प्रोडक्ट? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम ए स्केलर क्वांटिटी, such type of product known as scalar product, it is also known as dot product। और ये सारी प्रॉपर्टीज थी, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करके आपको दिखाए। अगली वीडियो में लेके चलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो। जैसे यहाँ था वैसे वहाँ पर न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे और उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट।